तो चतुर्विध वर्ग स्थावर जांगम पार्थिव और कालकृत, इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट है मानस व्याधि की चिकित्सा। तो एक तो लिखा है सुश्रुत के अनुसार शब्द आदि ईस्ट वर्गा, कि वो शब्द आदि इस्तेमाल करो जो आपको ईस्ट हो, मतलब जो किसी व्यक्ति को पसंद हो वैसी बात करना, तो वो मानस व्याधि की चिकित्सा है। चरक में आपने पढ़े ही हैं, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। ठीक है, दूसरा फिर श्लोक लिखा है मानसो प्रति भैषज्यम त्रिवर्ग सर्वेक्षण, त्रिवर्ग की जानकारी कराओ। तद्वित सेवा विज्ञानम आत्मादि नाम से सर्वशा। ठीक है, कि उसी के समान सब आपके कर्म मतलब होने चाहिए। और आत्मा आदि का विज्ञान कराओ व्यक्ति को, उसकी आत्मा के बारे में जानकारी दो कि हाँ भाई ये ठीक है ये गलत है। आगे देखिए, वाग्भट का भी लिखा है श्लोक धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधि परम। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि वाग्भट के श्लोक में विज्ञान सिर्फ शब्द आएगा, जबकि चरक का जो श्लोक था वो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, तो वहाँ ज्ञान विज्ञान दोनों शब्द हैं। बाकी एक श्लोक उनका मानसो प्रति भैषज्यम वाला है, तो देख लेना आप। चतुष्टय, पीछे आपने पढ़ा चतुर्विध वर्ग, इसके पहले पढ़ा निग्रह हेतु। तो कंफ्यूज निग्रह। मत होना, हाँ निग्रह हेतु में संशोधन, शमन, आहार और आचार। मैंने कहा डिजीज का निग्रह, उस तरह सोच के देखो कैसे डिजीज ठीक होगी, तो चार चीजें हैं वहां पे। फिर उसी को फोर फोल्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दूसरा आपको बताया चतुर्विध वर्ग, तो स्थावर जांगम पार्थिव और कालकृत, ये भी रटना है। और तीसरा भी यहाँ देख रहे हो चतुष्टय करके इसके लिए शब्द आया है सुश्रुत संहिता में। तो ये क्या चीजें हैं, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। हम ऐसे याद रखते हैं, पुरुष को व्याधि होती है उसको औषध दी जाती है, हाँ क्रियाकाल पे, सही समय पे। जैसे षड्विध क्रियाकाल चरक ने उल्लेख किया, सुश्रुत ने उल्लेख किया, त्रिविध क्रियाकाल चरक ने उल्लेख किया, तो उस तरह करके सोच लो कि चारों चीजें व्याधि से जुड़ी हुई हैं। चतुष्टय पुरुष व्याधि औषध और क्रियाकाल। व्याधि ग्रहणात वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता, और कुछ नहीं है इस श्लोक के अंदर। शोणित जो देख पा रहे हो कि व्याधि जो होती है वो वात पित्त कफ से और शोणित की वजह से होती है, तो वो याद रखना। शोणित को दोष कंसिडर किया सुश्रुत ने। पांच स्थान 120 अध्याय, छठा जोड़ दो उत्तर तंत्र, तो 186 अध्याय, 66 अध्याय ना वहाँ। और 6 स्थान। नेक्स्ट एक और श्लोक लिखा है स्वयंभुवा प्रोक्तम इदम सनातनम पठेद भी या काशीपति प्रकाशितम। तो ये इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 50। कह रहे हैं ब्रह्मादेव से कहे हुए और काशीपति यानी काशी के राजा धन्वंतरी उनसे प्रकाशित इस आयुर्वेद शास्त्र को जो पढ़ेगा वह पुण्यकर्मा मनुष्य पृथ्वी पर राजाओं द्वारा पूजित होकर मरने पर इंद्रलोक को प्राप्त करेगा। मतलब वही है चरक वाली बात कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, वो जो पढ़ते हैं ना वैद्य को, तो वही वाली बात है इंडायरेक्ट लिखी हुई। और ये काशीपति ने इनको पढ़ाया था, तो उसी के लिए लिख रहे हैं काशीपति प्रकाशिकम प्रकाशित। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम शिष्य उपनयनी अध्याय देखेंगे। तो शिष्य ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो, और कह रहे हैं शूद्र भी, लेकिन क्लेश को सहन करने वाला। उसमें मेन कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि वो क्लेश को सहन करने वाला हो। तो क्लेश क्या होता है पढ़ते समय, लड़ाई झगड़े नहीं, ये भी एक क्लेश ही है कि आप पढ़ रहे हो आ रही है नींद है ना, पढ़ रहे हो मन कर रहा है मूवी देखने का, तो उन सबको सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आचार्य चरक ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को कहा, काश्यप ने भी कहा योग्य जो भी है उन सभी को। सुश्रुत बात कर रहे हैं 4x4 का एक स्थंडिल बनाओगे, मतलब एक जगह तैयार करोगे 4x4 की पहले। फिर दरवी होम विधि से घृत की आहुति देनी है, मतलब पूजा पाठ करनी है। कषाय वस्त्र धारण करने हैं स्टूडेंट को, तो ये तरीका बताया किस तरह पढ़ने बैठना है। आपको मैंने काश्यप में एक वो पढ़ाया होगा कि बच्चे को जब खेलने के लिए बैठाते हैं, तो इस बार एक क्वेश्चन आया था कि भूमि को कंकड़ पत्थरों से मुक्त कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ शब्द है श्लोक में, देख लेना वहां। और तब बच्चे को वहां बैठाते हैं, तो वो एग्जाम में इस बार सवाल आया था किसके साथ जुड़ी हुई है वो चीज। तो वो बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, बच्चों को जब खेलने बैठा रहे हो आप जब भूमि पे, तो भूमि को पहले जो शर्करा है मतलब कंकड़ पत्थर है उनसे मुक्त कर लेते हो, चूना वहां डाल देते हो, तो इस तरह के शब्द आए हैं श्लोक के अंदर। यहाँ भी थोड़ा उसी तरह की बात है कि 4x4 का स्थान तैयार किया, दार्वियों विधि से घृत की आहुति दी, कषाय वस्त्र धारण करने की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, चिकित्सा बांधवों के समान करें,
यानी अपने रिलेटिव्स की तरह चिकित्सा करनी है कि हाँ भाई मेरा कोई सगे वाला है, जो भी पेशेंट है। किनकी चिकित्सा नहीं करनी? व्याध, शकुनिक, पतित और पाप नाम, यानी वो लोग जो आपकी दृष्टि में ठीक काम नहीं करते, उनकी चिकित्सा मना की गई है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि कुछ तिथियां बताई हैं, इनमें अध्ययन नहीं करना। ठीक है, अमावस्या को मना कर रहे हैं अध्ययन करने को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मना कर रहे हैं, चतुर्दशी को मना कर रहे हैं, तो देख लेना इनको भी एक बार। शोर कर्म, मतलब शेव इत्यादि करना, तो चरक और वाग्भट पक्ष में 3 बार कहते हैं, जबकि भेल चार पाणी, बोलो, 3 महीने में एक तीन बार। बार। ठीक है, 3 माह में एक बार। एक दो पॉइंट लिख लो जरा, क्योंकि यहाँ लिखे नहीं है, कुछ चीजें लिखवानी है, लिख लेंगे जल्दी से। लिखोगे? लिखो चिकित्सा कलिका, एक बुक का नाम है चिकित्सा कलिका। राइटर कौन है उसके? शायद कहीं बात हुई होगी हमारी। शिष्टाचार। शिष्टाचार। तीष्टाचार्य है, ठीक है, उनका टाइम है 10th सेंचुरी, लिख लोगे? चिकित्सा कलिका, तीष्टाचार्य कृत, टाइम इनका 10th सेंचुरी। नेक्स्ट लिखो इसी में, ये काय चिकित्सा का ग्रंथ है, काय चिकित्सा का ग्रंथ है। 400 श्लोकों में ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। 400 श्लोक हैं टोटल इसके अंदर। तो काय चिकित्सा का ग्रंथ है, 400 श्लोक में ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। दोष दुष्य आदि भाव का सर्वप्रथम वर्णन किया इन्होंने। दोष दुष्य आदि भाव का सर्वप्रथम वर्णन किया। एक श्लोक है इस ग्रंथ का, है ना, मतलब पूरा श्लोक नहीं है, जितना लिखा है उतना ही आपको लिखवा रहा हूँ, तो लिख लेना। लिखो, व्यायामाद अपतर्पणाद प्रपतनात्, व्यायामाद अपतर्पणात् प्रपतनात्, आगे डैश डैश लगा लेना। व्यायामाद अपतर्पणात् प्रपतनात्, आगे डैश डैश लगा लो। लिखो, ये श्लोक इसी ग्रंथ का है जो अभी तक लोकप्रिय है, जो अभी तक लोकप्रिय है। नेक्स्ट लिखो, ग्रंथ में औषध द्रव्य के 18 गुण बताए गए। औषध द्रव्य के 18 गुण, 18। व्याघ्री हरित की, दूसरा पॉइंट लिखो, व्याघ्री हरित का प्रयोग श्वास काश में सर्वप्रथम बताया। व्याघ्री हरित की इन श्वास काश, सर्वप्रथम। व्याघ्री हरित की श्वास काश में सर्वप्रथम। नेक्स्ट लिखेंगे, इनके पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम चंद्रट है, जिन्होंने योग रत्न समुच्चय, जिन्होंने योग रत्न समुच्चय नामक चिकित्सा ग्रंथ, योग ग्रंथ समुच्चय नामक चिकित्सा ग्रंथ व जिन्होंने योग रत्न समुच्चय नामक चिकित्सा ग्रंथ व योग मुष्टि, अगली बुक का नाम लिखो इनकी। एक तो हो गई योग रत्न समुच्चय, और उसके अलावा कौन सी लिखी? योग मुष्टि। स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं, अगर नहीं समझ आ रहा हो। दूसरी लिखो, वैद्यक कोश, वैद्यक कोश। और इसी का एक और नाम लिख लेना वैद्यक कोश को, द्रव्यावली भी कहते हैं, द्रव्यावली। तो तीसराचार्य के पुत्र का नाम चंद्रट है, जिन्होंने योग रत्न समुच्चय नामक चिकित्सा ग्रंथ, योग मुष्टि, वैद्य कोश द्रव्यावली आदि ग्रंथों की रचना की, आदि ग्रंथों की रचना की।
अब आगे देखोगे चैप्टर नंबर 3। तो पहली चीज जो हम जानते हैं कि सुश्रुत ने अपने जो विषय हैं, कि मैं क्या चीज कहाँ बताऊंगा, वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर बताए हैं, इसी चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ कितने कितने अध्याय हैं। तो सूत्र में 46, निदान में 16, शारीर में 10, चिकित्सा में 40, कल्प में 8 और उत्तर तंत्र में 66 अध्याय हैं। सूत्र स्थान का पहला अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय पढ़ा आपने। सूत्र 37 और चिकित्सा 25 दोनों जगह मिश्रक चिकित्सा अध्याय ये मिलता है, मिश्रक अध्याय याद रखना। सूत्र स्थान में भी है 37 नंबर अध्याय। अब इसमें भी कंफ्यूजन है 37 या 38, अभी बात करेंगे हम लोग, मगर फिलहाल तो याद रखो सूत्र 37 और चिकित्सा 25 मिश्रक अध्याय। ये निरुक्ति दी है सूत्र स्थान की, सूचनात् सूत्रणात् चैव। ठीक है, तो मतलब जहां सूचन किया जाए ऋषियों का, मतलब सूची बनाई जाए, उसको सूत्र स्थान कहते हैं। तो इस तरह से समझना है इसको। फिर देख रहे हो कि निदान स्थान पहला अध्याय जो है वहां का वो है वात व्याधि। निदान स्थान में वात व्याधि, ये पहला चैप्टर है। हेतु लक्षण निर्देशान निदान इति, कि जहाँ पर हेतु लक्षण इत्यादि का निर्देश किया जाए उसको निदान स्थान कहते हैं, कोई खास नहीं। शारीर स्थान पहला अध्याय सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय, ये भी आपको याद ही होगा। सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय शरीर का पहला अध्याय। विज्ञानार्थम शरीरस्य भिषजाम योगी नाम अपे, कि शरीर को जानने के लिए, है ना, कि कौन सी मेडिसिन फिर उसमें इस्तेमाल होगी, तो जहाँ निर्देश किया जाए उसको शारीर स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थान। पहला अध्याय है द्विव्रणीय अध्याय। फिर 21 नंबर चैप्टर है शूक दोष चिकित्सा अध्याय। 22 नंबर चैप्टर है मुख रोग चिकित्सा अध्याय। स्पेशली याद रखना मुख रोग चिकित्सा, क्योंकि बाकी सारा जो शालाक्य की बात हुई है वो उत्तर तंत्र में हुई है, या फिर मुख रोग के निदान की जो बात हुई है वो कहाँ हुई है बोलो, बताओ सूत्र बोलो। 16। सूत्र 16 में, निदान 16, सॉरी निदान 16। निदान 16, ठीक है। बाकी यहाँ चिकित्सा में देख रहे हो चिकित्सा 22 के अंदर बात हुई है। कुछ पर्याय लिखे हुए हैं चिकित्सा के, प्रायश्चितम प्रशमनम चिकित्सा शांति कर्म, तो देख लेना चरक के, आपको याद होंगे नीचे लिखे हुए हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम ओषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो चरक ने चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में कुल कितने पर्याय बताए हैं चिकित्सा के? 9। नहीं। 9 है बेटा। अच्छा, काय के 12 पर्याय किसने बताए हैं? काय के 12 पर्याय अमरकोश ने। अमरकोश। अमरकोश ने। ठीक है बेटा, हाँ वो भी सवाल आया हुआ है। आगे देखें कल्प स्थान। तो कल्प स्थान का पहला अध्याय जो है वो है अन्नपान रक्षा। कल्प अध्याय अन्नपान रक्षा सबसे पहले, ठीक है। वाग्भट ने यही नाम से अध्याय सूत्र स्थान के अंदर दिया है, देखना चाहो देख लेना। दुंदुभि स्वैन्य अध्याय 6 चैप्टर है, इसको याद रखोगे। दुंदुभि स्वैन्य, है ना, कि वो वाद्य यंत्रों पे लेप इत्यादि लगा के उनका साउंड क्रिएट करना, तो वह है दुंदुभि स्वैन्य कल्प अध्याय चैप्टर नंबर 6। मूषक कल्प चैप्टर 7 के अंदर, कीट कल्प 8 के अंदर, नहीं जरूरी है देख लेंगे सिर्फ। नेक्स्ट है उत्तर तंत्र। तो कह रहे हैं उपद्रवों का वर्णन करने से प्रथम अध्याय को औपद्रविक अध्याय भी कहा गया। तो पहला चैप्टर जो है उसको याद रखना है औपद्रविक अध्याय। आपसे शायद कभी बात हुई हो कि चिकित्सा क्या है, अगर संक्षेप में बोला जाए तो क्या है चिकित्सा? पढ़ा रखा आप लोग को? सिर्फ धातु को सम्य करना। मैं सवाल पूरा एग्जैक्ट यूज कर रहा हूँ। संक्षेप में चिकित्सा क्या है? निदान निदान परिवर्जन। परिवर्जन। ठीक है, तो संक्षेपता क्रिया होगा निदान परिवर्जनम। तो वो जो श्लोक है वो यहीं का है, उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का, सुश्रुत का, ठीक है। तो खैर पहला जो चैप्टर है वो है औपद्रविक अध्याय। तो उपद्रवों का वर्णन करने से पहले अध्याय को उपद्रविक अध्याय कहा गया। 1 से 19 नंबर जो चैप्टर है वहां पर नेत्र रोग की बात है, 1 से 19। चैप्टर नंबर 20 और 21 कर्ण रोगों की बात है। 22, 23, 24 में नासा रोग। 25, 26 में शिरो रोग। पहले तो इसको याद करो, 1 से 19 नेत्र रोग, 20 और 21 कर्ण रोग, 22, 23, 24 नासा रोग।
22 23 24 में नासा रोग, 25 26 में शिरो रोग। ठीक है। उत्तर तंत्र 8, चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि चिकित्सा शब्द देख के कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं चिकित्सा स्थान का अध्याय लगा दो उसको। नाम भले ही है चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय, लेकिन अध्याय जो है वो उत्तर तंत्र का है। उत्तर तंत्र 8, चिकित्सा प्रविभागीय अध्याय। ठीक है, नेत्र रोग की चिकित्सा यहाँ बताई गई है, तो ये भी याद रखोगे। और आगे देखें, 27 से 38 नंबर चैप्टर जो है, 27 to 38, उसमें कुमार भत्ते का उल्लेख है। 26 पे तो वो खत्म हो जाता है शालक के। ठीक है, 25 26 में। फिर 27 से लेके 38 तक कुमार भत्ते का उल्लेख है, पीडिया। 39 to 59 काय चिकित्सा का उल्लेख है। 39 to 59 काय चिकित्सा। अब इसके अगले जो चैप्टर हैं, 7 चैप्टर, वो बहुत जरूरी हैं बेटा, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। तो देख पा रहे होगे। तो 60 61 और 62, 60 61 62, इनको बोला जाता है भूत विद्या के 3 अध्याय। कौन कौन से हैं? अमानुष उपसर्ग प्रतिषेधी अध्याय, अपस्मार प्रतिषेधी अध्याय, और उन्माद प्रतिषेधी अध्याय। तो याद रखना, पहला है अमानुष यानी जो मनुष्य नहीं है, यानी भूत प्रेत जो भी समझना चाहो। फिर अपस्मार है, फिर उन्माद है। तो चरक में पहले उन्माद आया, फिर अपस्मार आया। ठीक है, जैसे रसायन पहले आया, वाजीकरण बाद में आया। लेकिन सुश्रुत में जैसे पहले वाजीकरण आ गया, फिर रसायन, उसी तरह पहले अपस्मार है, फिर उन्माद है, ये ध्यान रखना। तो 61 नंबर अपस्मार प्रतिषेध और 62 नंबर उन्माद प्रतिषेध। नेक्स्ट अगले 4 चैप्टर कहलाते हैं भूषण भूत अध्याय 4, भूषण भूत। तो चैप्टर नंबर 63 64 65 66। 63 नंबर चैप्टर का नाम है रस भेद विकल्प, 64 है स्वस्थ व्रत, 65 तंत्र युक्ति, और 66 दोष भेद विकल्प। ठीक है। तो 61 60 61 62, अमानुष अपस्मार और उन्माद, 60 61 62। फिर 63 से रस भेद, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति, और दोष भेद विकल्प। तो याद रखोगे इसको हम RSTD करके याद रखते हैं। आर, फिर STD करके याद कर लो। जैसे हम लोग कहते हैं ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, अभी उपसर्गिक रोगों की बात कर रहे थे, तो उस तरह करके याद कर लो। STD, S यानी स्वस्थ व्रत, T से तंत्र युक्ति, और D से दोष भेद विकल्प। बाकी S जो है पहले, वो है रस भेद विकल्प। नेक्स्ट है अध्ययन और प्रत्यक्ष कर्म करत ही राजा रहो भीषक, कि वो व्यक्ति जिसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया हो और उसके बाद प्रत्यक्ष कर्म भी किया हो, चिकित्सा भी की हो खुद से, तो वो ही राजा के योग्य चिकित्सक है। कौन आचार्य कहते हैं कि जिसको पंचकर्म आता है वो ही राजा के योग्य चिकित्सक है? बोलो बेटा, आपको बताया मैंने। भेल, भेल है आंसर। भेल ने श्लोक दिया है ऐसा कि पंचकर्म को सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा पंचकर्म को जानने वाला चिकित्सक ही राजा के योग्य चिकित्सक है, तो ये कहा आचार्य भेल ने। ठीक है, आगे देखो। अब इस चैप्टर में कुछ श्लोक आए हैं, वो लगभग एक जैसे ही हैं, तो देख लेते हैं। पहला लिखना है, यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्म स्व परिनिष्ठिता सा मुहात्य आतुरम प्राप्य। ठीक है, मतलब यह है कि जिसने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा है, यानी कि बुक को पढ़ लिया, लेकिन उसने अभ्यास नहीं किया, कर्म करके नहीं देखे, तो वो जब रोगी को प्राप्त करता है ना, तो मोहित हो जाता है। मोहित यानी फैसले नहीं ले पाता, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो ये याद रखोगे। दूसरा श्लोक है, औषधियो अमृत कल्पास्तु शस्त्र शनि विशोपमा भवन्ते अज्ञ, भवन्ते अज्ञ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि औषधियां जो है वो अमृत के समान है, लेकिन शस्त्र शनि और विष के समान भी है। भवन्ते अज्ञ ऐसा करके है कि जिनको जाना नहीं जाता, तो वो शस्त्र शनि और विष के समान नुकसान भी कर सकते हैं। यानी आप जानते हो मेडिसिन के बारे में तो ठीक है, हो सकता है अमृत की तरह यूज कर लो उसको, बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा लो। लेकिन बिना जानी औषधियां जो है, वो शस्त्र शनि या विष के समान नुकसान भी पहुंचा देती हैं, तो उनको वर्जित कर देना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक भी ऐसा ही है, यथा विषम, चरक का है देखो, सूत्र 1 का।
यथा विषम यथा शास्त्रम यथा अग्नि शनि यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, कि विष, शास्त्र, अग्नि और शनि के समान औषधियां हैं जिनको जाना नहीं जाता, जिनको जान लिया जाता है, ठीक से यूज करोगे जान के, तो वो अमृत के समान है। फिर एक और श्लोक है, योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत। ठीक है, कि सही से अगर प्रयोग किया जाए तो भले ही विष हो तीक्ष्ण वाला, वो भी उत्तम मेडिसिन की तरह काम करता है। और भेषजम अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, कि जिस मेडिसिन को ना जाना जाए उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो तीक्ष्ण विष की तरह काम करती है। तो रेफरेंस आपका मन है चरक वाले चाहो तो हल्का सा माइंड में रख लेना। बाकी सिर्फ एक शास्त्र को पढ़ने वाली बात जो है वो श्लोक सुश्रुत के ही होता है, इस चैप्टर में भी देखे आपने, और अगले चैप्टर में भी ऐसे कुछ श्लोक चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, एक तो यहाँ देख लिया। चैप्टर 4 के अंदर गदर्भ का उदाहरण दिया जाएगा बार बार, गधे की तरह कहा गया है व्यक्ति को, कि जिसने पढ़ लिया और उसका प्रयोग नहीं जानता है वो, या वैल्यू नहीं जानता कि क्या पढ़ा है मैंने। खैर, नेक्स्ट है कुवैद्य का कारण। तो नृप दोषतः, राजा के दोष की वजह से कुवैद्य उत्पन्न होते हैं। है ना, मतलब राजा जो है, या कह लो कि जो अथॉरिटी है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही इस चीज को, तो कुवैद्य उत्पन्न हो गए हैं। यस्तु उभयज्ञो मतिमान सा समर्थो अर्थ साधने, कहने जिसने दोनों काम कर रखे हैं, मतलब शास्त्र को पढ़ा भी है और फिर उनका प्रत्यक्ष अभ्यास भी किया है, तो वो अर्थ साधन में समर्थ होता है। कहने का मतलब जो काम करना चाहता है वो उस काम को कर लेता है। आवे कर्म निर्वोढ़ुम दुई चक्रम स्यंदनो यथा, कह रहे हैं जैसे दोनों पहियों वाला रथ जो होता है युद्ध में कार्य करने में समर्थ होता है। ठीक है, तो मतलब दोनों चीजें करनी चाहिए, शास्त्र को पढ़ना भी और कह रहे हैं उसका अभ्यास करना भी। नेक्स्ट, अध्ययन की विधि, कैसे अध्ययन किया जाए। तो पदम पादम श्लोकम वा ते चा पद पाद श्लोका भूया क्रमेण अनुसंधेया, बस ये काम की बात है कि जिस तरह आपने पढ़ा है ना उसी तरह से बार बार पढ़ो। है ना, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग करते हैं कि बहुत सारी जगहों से पढ़ने लगते हैं। ठीक है, मुझे अपना याद है जब हम लोग अ, ये पीजी जब करते थे ना, तो मैं छुट्टियों के बाद वापस पहुंचा तो मुझे एक सीनियर मिला कि मैंने 3 4 बुक पढ़ ली। सीनियर मतलब बैचमेट हो गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उसका टाइम पे, तो मेरे साथ हो गया था वो। तो उसने बताया कि उसने 3 4 बुक रिसर्च की पढ़ ली है ना। तब तक हम तो कभी सुना ही नहीं था रिसर्च, अब तो आपके यूजी में होता है, हमारे टाइम में नहीं होता था यूजी में। तो फिर मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी, उससे जो भी क्वेश्चन पूछो वो जवाब ही ना दे पाया, वो सब मिक्स कर रहा था। है ना, तीनों बुक्स में उसने क्या क्या पढ़ा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे वो, तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने पढ़ा ही थोड़ा था, तो मुझे जो आता था वो क्लियर कट आता था ना। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, अपना जहां से पढ़ते हो एक जगह से पढ़ो, समझने के लिए भले यूज कर लो लेकिन तरीका वही होना चाहिए जैसे एक बार पढ़ते हो उसी तरीके से। ठीक है, तो याद रखना, बार बार चीजें चेंज नहीं करनी है। आपके नोट्स कितने भी पुराने हो, आपकी बुक्स कितनी भी पुरानी हो, जिनसे पढ़ चुके हो उन्हीं से पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं में कर लो आप करेक्शन, कुछ भी करना है तो। आगे चले, और कुछ गुण बता रहे हैं देखो स्टूडेंट के, तो इनको ध्यान से देख लेना। शुचि, गुरु परो, दक्ष, तंद्रा निद्रा विवर्जिता, तंद्रा निद्रा तो होनी नहीं चाहिए। है ना, पवित्र होना चाहिए कि सुबह उठे बढ़िया से हाथ मुंह धुला पढ़ने बैठे। है ना, दक्ष, तंद्रा और निद्रा विवर्जित हो। तो बस ये देख लोगे, बाकी तो कुछ खास नहीं है। क्या है, जो ऐसे पढ़ता है वो पारंगत हो जाता है। खैर, और गुण बता रहे हैं, वाक सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुणे तद अभ्यासे च सिद्धो च यतेत अध्ययन अंतरः, कि अध्ययन के अगर अंतर यानी पार जाने के इच्छुक हो तो क्या करना चाहिए। एक तो हमेशा अपने वाक सौष्ठव की बोलने को अपने बेहतर करते चले जाओ। ठीक है, अर्थ विज्ञान, चीजों को जानने की कोशिश करो, उनका अर्थ जानने की कोशिश करो। फिर एक वर्ड लिखा है ना, धाष्टर्य, मतलब कि बार बार उनको यूज करना है जो आपने पढ़ा है उन चीजों को। और क्रिया नैपुण्य, अपने कार्यों में निपुण हो जाओ। तो ये चीजें आपको करनी है बार बार। आगे चलें, चैप्टर नंबर 4 प्रभाषणीय अध्याय। तो देख लो, पहले उदाहरण है खर करके लिखा है, इसी से पहचान लेना बस। तो क्या कह रहा है, लिख रहा है यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता नातु चंदनस्य एवं ही शस्त्राणि बहुन्यधित्य चार्थेषु मूढ़ा खरवत वहन्ति। मतलब कि जो व्यक्ति जो है शास्त्र को सिर्फ पढ़ ले और उसको पता ही ना हो कि मैंने क्या पढ़ लिया, मुझे कितना ज्ञान है, कहाँ यूज करना है, तो वो गधे की तरह है, कि जिस तरह गधे के ऊपर चंदन का वजन लाद दो आप,
तो उसको ये मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर चंदन है, उसको तो ये दिख रहा है कि वजन है मेरे ऊपर, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पढ़ाई क्या है या शास्त्र क्या है, वो भार की तरह है, तो खर की तरह कंपेयर किया, गधे की तरह। नेक्स्ट एक श्लोक देख पा रहे हो, एकम शास्त्र मध्यमानो ना विद्यात शास्त्र निश्चय, कि सिर्फ एक शास्त्र को पढ़ लेने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने सभी कुछ पढ़ लिया है। तस्माद बहुश्रुता शास्त्रम विजानया चिकित्सका, तो आपको बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, है ना, कि काय चिकित्सा भी, शल्य चिकित्सा भी, ऐसा। एक और श्लोक लिखा है, इसमें नाम आया कुछ आचार्यों के, ओबधेनव, ओरभ्र, सोश्रुत और पोषकलावत। तो कह रहे हैं ये चार तंत्र जो है शेष सभी शल्य तंत्रों के मूल हैं, मतलब ये बेस है, इनको आधार बना के अन्य सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो पहले तो नंबर याद रखना है, कितने ग्रंथों को मूल ग्रंथ कहा गया शल्य के, तो चार ग्रंथ है। कौन से चार हैं, तो देख पा रहे होगे जिनमें ये डबल डबल वाली मात्राएं हैं, कि ओबधेनव, ओरभ्र, सोश्रुत, है ना, पोषकलावत, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, आगे चलेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ और है नहीं, एक वो गधे वाला श्लोक है, खर वाला, वो देख लेना। एक फिर कि एक शास्त्र को पढ़ने वाला ही जो है वो चिकित्सक नहीं बन जाता। बाकी सारे जो है चैप्टर 3 के हैं। एक आपको कल चरक में और पढ़ाया था कि एक शास्त्र को पढ़ लेने के बाद दूसरे शास्त्र को पढ़ना आसान हो जाता है ना, वो चरक का श्लोक है। खैर, आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर का नाम है अग्रोफरणीय अध्याय। तो सबसे पहले कि कर्म कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। जानते हो आप कि पूर्व कर्म में दीपन को भी स्थान दिया, किस आचार्य ने? डलन। डलहन ने, ठीक है। दलहन ने। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देख रहे हैं सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म होते हैं, नाम लिखे हुए हैं, रटने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। आज मैं आपको फिर एक काम करूंगा, एक आपको मैंने 3 या 4 पेज की पीडीएफ दी है ग्रुप के अंदर ही, जिसमें लिखा हुआ है कि किस रोग में क्या कर्म कराया जाता है, कुछ ट्रिक्स भी लिखी हैं वहाँ। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए वीडियो लेक्चर दूंगा एक मैं आपको, उसमें यही बात हुई है कि 8 शस्त्र कर्म जो है यहाँ पे, तो किस रोग में कौन सा कर्म कराया जाता है। ठीक है, तो आप कल टेस्ट भी दोगे अपना पंचकर्म का, प्लस वो पार्ट अपना तैयार कर लोगे। वो लेक्चर जो है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 20-25 मिनट का होगा, आपको रिवीजन ज्यादा पड़ेंगे बस। ठीक है, तो वो रट के आना है। चलो एक दो सवाल कर लेते हैं पहले, जो पढ़ने दिया हुआ था, फिर आगे बढ़ेंगे। बने रहे। लक्ष्मी, यस सर। कौन सा शस्त्र है ये जिसकी एक धार वक्र होती है और दूसरी ऋजु? और कोई? किसी को नहीं पता? कौन सा शस्त्र है जिसकी एक धार जो है वो कर्व वाली है, मतलब वक्र है, और दूसरी जो है वो स्ट्रेट है, ऋजु। 9 अंगुल लंबाई है इसकी, चलो और बता देता हूँ। सर ये नक्षत्र। नख शस्त्र है। ऋतु सही बता रही है, नख शस्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट बता दोगे? जलोका वाला पार्ट नहीं पढ़ाया होगा ना, इसमें पढ़ाया हुआ है? नहीं सर। जलोका वाला नहीं हुआ, ठीक है, चलो वहां से नहीं पूछता। आरती, हाँ जी सर। मुद्रिका के साइज के बारे में बता रखा है, कितना उसका परिमाण होना चाहिए? और कोई? नहीं आता सर। तर्जनी अंगुली के अगले पर्व के बराबर। ठीक है, तर्जनी या प्रदेशनी उंगली के अगले पर्व के बराबर। तो अभी मैं तैयार है नहीं, कुल मिला के मैं देख रहा हूँ एक दो लोग ही कोशिश कर रहे हैं, लोगों को याद भी नहीं है अभी। एक सवाल और कर लेता हूँ लास्ट चेक करने के लिए। अनुप्रीत, उप पक्ष माला को निकालने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? व्रीमुखी सर।
और कोई? संदंश यंत्र। संदंश यंत्र का। ठीक है, तो अभी याद नहीं है मतलब, तो उसको भी याद करना, और ये जो लेक्चर आज दूंगा इसको भी याद करना। कल प्लस आपका पंचकर्म का टेस्ट होगा, ठीक है। देखो आगे अभी। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि शस्त्र कर्म किसके कितने हैं। तो सुश्रुत के 8 हैं, नाम लिखे हुए हैं, मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं है, उस लेक्चर को देख लोगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चरक के 6 हैं, शायद पीछे बात हुई होगी, छाप लेबे पर्चे सारे, अगर आपको याद नहीं है लिख लो छाप ले, किसी को बोल रहे चीटिंग कर लेगी, छाप ले इन पर्चों को। तो छाप ले, छा यानी छेदन, पा से पाटन, ले से लेखन, वे यानी वेधन, पर्चे मतलब प्रच्छान, सारे मतलब सीवन। तो किसी को बोल रहे हैं सारे पर्चों को छाप ले। तो छाप ले वे पर्चे सारे, छेदन, पाटन, लेखन, वेधन, प्रच्छान और सीवन। ठीक है। अष्टांग हृदय के 8 हैं, माफ करें 13 हैं, हर बार ये गलती होती है। अष्टांग हृदय के 13 हैं, तो 8 यही वाले हैं सुश्रुत वाले, प्लस उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। ठीक है। अष्टांग संग्रह के 12 हैं, तो इन 13 में से एक नहीं मानते, वो कौन सा? दहन। इस दहन को नहीं मानते, 13 माइनस दहन अष्टांग संग्रह के। तो याद रखना, संग्रह के 12 हैं, हृदय के 13 हैं। हृदय के 13 में से दहन हटा दो। दहन का मतलब होता है जला देना, तो ऐसा कह लो कि एक जला दिया, कम कर दिया हमने। ठीक है, तो 12 रह जाते हैं संग्रह के। नेक्स्ट है परिकर्मणिश्च स्निग्धा स्थिरा बलवंता। कि परिकर्मणी मतलब जो हेल्पफुल आपका स्टाफ है, हेल्प है आपका, ये कह लो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ कह लो, कि वो कैसे होने चाहिए, कि वो बलवान होने चाहिए, स्निग्ध हो, स्थिर हो, बलवान हो, कि सारे कामों में आपकी हेल्प कर सके। ठीक है। फिर पेशेंट के लिए शस्त्र कर्म की बात आती है, कैसे कराना है, तो उसको स्वस्ति वाचन करा दो पहले, मतलब पूजा पाठ वगैरह जो अपने करता हो, अपने जिन भगवान को मानता हो उनकी पूजा पाठ कर ले। थोड़ा उसको भोजन भी कराना है। कुछ रोग हैं जिनमें भोजन नहीं कराते, आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज तो लघु भोजन कराना है। पेशेंट को कैसे बैठाना है? प्राग मुखम, पूर्व की ओर मुख करके। और वैद्य कैसे बैठेगा? प्रत्यंग मुखम, पश्चिम की ओर मुख करके। ध्यान से देख लेना, पेशेंट जो है पूर्व की ओर मुख करके बैठा है, कि सूरज की रोशनी सीधा उसके ऊपर आए, आप देख सको आराम से उसको। और वैद्य स्वयं पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। और शस्त्रों को कैसे चलाना है? अनुलोम दिशा में चलाना है। अनुलोम दिशा में, यानी कि जो रोम है हमारे, उनकी दिशा में चलाना है। तो कह रहे हैं सारी जो क्रियाएं हैं उन सब में आप देखोगे अनुलोम ही की जाती हैं, लेकिन आलेप जो है उसको प्रतिलोम किया जाता है। आलेप प्रतिलोम, याद रखना। नेक्स्ट कह रहे हैं महत स्वयपि चापाकेशु द्व्यंगुलांतरम त्रियंगुलांतरम व शस्त्र पदम उक्तम। कह रहे हैं कितना भी बड़ा आपको शोथ दिखाई दे, ठीक है, आपको अंदर से उसके मतलब मान लो पस है या कुछ है निकालना है, तो कह रहे हैं कि 2 या 3 अंगुल लंबा ही घाव बनाना चाहिए, उससे बड़ा नहीं, याद रखना। है ना, ऐसा नहीं करना कि किसी की बॉडी में आपको एना सर का लग रहा हो, है ना, कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, तो ऊपर से चीरा लगाना शुरू करो, नीचे तक चीरते चले जाओ, कि लो तुम्हारा पूरा शोथ ही आज निकाल देता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं करना, कह रहे हैं वो 2 अंगुल से 3 अंगुल का मैक्सिमम जो है, कह रहे हैं इतना ही बड़ा कट लगाना है बस। ठीक है। आगे बेटा इस चैप्टर में 2 श्लोक आते हैं, उनमें बहुत क्लियरिटी नहीं है क्यों है वो इस तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा उनमें डिफरेंस करते हैं। एक श्लोक के अंदर व्रण के गुण आप देख पा रहे हो, श्लोक लिखा है तत्र आयतो विशाला समा सुविभक्तो निराश्रया इति व्रण गुणा। और अगला श्लोक देख पा रहे हो, वहां लिखा है व्रणः कर्माणि ही शस्यते। तो इसके गुण लिखे हैं आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय इति व्रण गुणा। तो वही श्लोक आ गया। एक मिनट ये श्लोक मिला दिए गलती से टाइप करने वाले ने। ये निराश्रय तक ही है बेटा, है ना, इसका आगे का हटा देना, ये गलत लिख दिया उसने। अगर आपके पास भी नोट्स हो तो ये आगे वाला पॉइंट इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा श्लोक है और ये दूसरा श्लोक है। तो आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय प्राप्त काल कृतश्चापि व्रणः कर्मणि शस्यते। तो इनको हम क्या मानते हैं कि पहले वाला जो श्लोक है वो शायद है कि मतलब आइडियल व्रण है कि इस तरह का मिले तो आप ठीक कर लोगे उसको, मतलब इस चीज से है कि ये व्रण के सामान्य गुणों में है।
है ना, ठीक है, ठीक व्रण है, इसको आप चिकित्सा कर सकते हो। और दूसरा जो है, ये जो श्लोक है, ये चिकित्सक के लिए है कि मान लो चिकित्सा करते समय आपको व्रण बनाना पड़े, जैसे हमने कहा कि अंदर शोथ हो रहा है तो आपको व्रण बनाना पड़ेगा, ये उसके लिए है। तो इसको पहचानने का एक आसान तरीका है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, प्राप्त काल कृतश्चापि, यानी सही समय पर बनाया गया हो। तो ये तो टाइम का वेट कौन करेगा, चिकित्सक ही करेगा ना, ठीक है ना। तो पहले वाले श्लोक में और इसमें बाकी सारी चीज देख रहे हो सेम ही है, तो आयत है, यहाँ यहाँ भी आयत है, विशाल तो यहाँ भी विशाल, सुविभक्त सुविभक्त, निराश्रय तो निराश्रय, तो ये सब चीज तो सेम ही है। बस ये जो सम वर्ड है, सम की जगह यहाँ पर है प्राप्त कालकृत, तो इसको देख लेना, ये सम नहीं है, प्राप्त कालकृत है। तो जहां प्राप्त कालकृत हो, तो वो वाला वैद्य द्वारा बनाया हुआ व्रण है, ऐसा करके याद कर लोगे। बेटा टाइम फिनिश हुआ सेशन का, मैं देख पा रहा हूँ। चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना, सेशन एंड हो जाएगा बस ये। तो इसको याद करके आना, 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां चल रहा है, तो बहुत जल्दी हो जाएंगी चीजें इसमें, ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।